तोड़ तो फेंका होगा। चलिए, तो इसके आज हम जानेंगे आज के क्लास में कि आर्य जो लोग थे उनका जैसे मुख्य विरोधी, आर्य पढ़ा कर, ठीक है, आर्य का मुख्य विरोधी या उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन था? आर्य समाज के आर्य समाज में वही जो आर्य जो हुए उस समय जो पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे थे, ठीक है, तो उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन था उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम बताए थे आर्य के बारे में कि आर्य किनको कहा गया, कौन थे, इसके बारे में जानकारी हम लोग को जो है से मुख्यतः दो स्रोत से पता लगता है ना। एक बताए थे कि एक साहित्यिक रूप से पता लगता है हमको, ठीक है, जिसमें वेद जो है से प्रमुख है उन लोग के बारे में पता बताने के लिए, और दूसरा जो है उनके बारे में पता बताता है वो पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर हमको पता लगता है। तो वो दोनों हम बता दिए थे कि वेद से हमको पता लगता है और पुरातत्व से। एक और यहाँ पास है, एक तो आर्य के लोग के बारे में बताया कि आर्य जो थे वो पश्चिमोत्तर भारत में बसे, तो वो उनका जैसे एक विशेष समूह था, ठीक है, और वो जैसे एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग थे, विशेष भाषा बोलने वाले लोग जो कि भारत के पश्चिमोत्तर भारत में वो बसने लगे थे, ठीक है, भारतवर्ष के। तो उनका जो है पहचान आर्य के रूप में किया जाने लगा था या किया गया था इतिहासकार के द्वारा। लेकिन आर्य जो है, एक तो आर्य हो गया कि विशेष भाषा समूह बोलने वाले लोग, या एक समाज जो विशेष भाषा समूह के जो बसे थे भारत में उनके बारे में। और एक जो है से आर्य जो बोला जाता है, मतलब उन्हीं लोग जो भारत में, मतलब कि बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उस समय जब पतन हुआ, तो पतन के दरम्यान ही हम बताए थे कि उस समय जैसे भारत में आर्य लोग का आगमन होने लगा था, ठीक है। तो जब उस वक्त पतन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय से ही जब भारत में कुछ लोग ऐसे भी रहने लगे जो वो अपने आप में कहते हैं कि से हम, मतलब कि वेद जो था, वेद में प्रार्थना का जो निर्माण करते थे, ठीक है, तो प्रार्थना के निर्माण जो करते थे वेद में, वो भी जैसे अपने आप को खुद को आर्य कहते थे। एक आर्य हुआ कि इतिहासकार के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो विशेष भाषा बोलने वाले समूह है, ठीक है, और एक जो है से खुद जो उस समय जो एक तरह से बोल सकते हैं ऋग्वैदिक काल में मानव जो रहते थे, तो वो जैसे वेद में जो प्रार्थना का निर्माण करते वो खुद अपने आप को आर्य कहते थे, ठीक है। तो एक आर्य हो गया कि वेद में प्रार्थना का निर्माण करने वाले, ठीक है। बताया कि आर्य का पहचान वेद की दृष्टि से होने लगा, ठीक है, एक वेद की दृष्टि से और एक पुरातत्व से। तो वेद के आधार पर यदि हम देखते हैं तो वेद में जो कुछ लोग ऐसे हैं उस समय रहने वाले जो वेद में प्रार्थना का निर्माण करते थे, तो वो भी अपने आप स्वयं को कहते थे कि आर्य हैं, ठीक है। तो जो भी वेद में प्रार्थना का निर्माण करते थे वो अपने आप को कहते थे कि वो भी जो है से आर्य कहते थे, ठीक है, आर्य कहते थे। इसके बाद में अभी तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं, मोटा मोटी देख रहे हैं आर्य के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे इसके आगे वाले क्लास में कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका जीविकोपार्जन का स्रोत क्या था, वो क्या करते थे, किन देवी देवताओं को पूजते थे, ठीक है, इन सही बातों को चर्चा करेंगे। तो आर्य जो थे, तो आर्य समाज का एक जैसे सबसे बड़ा शत्रु भी माना गया है इतिहासकार के द्वारा, ठीक है। वो सबसे बड़ा शत्रु जो है शत्रु या कह सकते हैं उसका एकदम खास विरोधी, जो विरोध करने वाले हैं,
तो वो जैसे आर्य का जो सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है वो बताया गया है दास। दास या बोल सकते हैं 10 यूयो। आर्य लोग का सबसे बड़ा शत्रु हो गया दास या 10 यूयो। अब देखिए यहाँ पे दास कहने का मतलब ही नहीं कि दासी वाला हाल है, ठीक है, या किसी कोई व्यक्ति को सेवा कर रहा है वो व्यक्ति दासी कहलाया, ठीक है। तो दास कहने का मतलब है कि दास भी जो है से उस समय के लोग जो है से ये भी जो है से एक अलग समूह थे, ठीक है। एक तो आज हो ही गए बसने वाले, लेकिन उनसे भी एक अलग ये समूह था, ठीक है, अलग लोग थे ये, जो कि इनका खास विरोधी थे। आर्य लोग का विरोधी कहने का मतलब है कि आर्य लोग जो थे वो धार्मिक जीवन भी जीते थे, है, धर्म में भी ये लोग जो विश्वास रखते थे। आर्य लोग जो है से जिन देवी देवताओं को पूजते थे जिन देवी देवताओं को पूजन करते थे ये जो है से यज्ञ भी किया करते थे, ठीक है। आज जो है से देवी देवता को भी पूजते थे अपने मतलब धार्मिक दृष्टि से और यज्ञ भी किया करते थे, परंतु ये जो थे दास वो इसका खास विरोधी था। मतलब ये जो है से आर्य लोग जिन देवी देवताओं में विश्वास रखते थे, ठीक है, उनका खास विरोधी करता था, वो उन देवी देवताओं को मानता ही नहीं था। ये जो है खास जो है आर्य के जो भी विश्वास नहीं करता था, ठीक है। मैंने एक तरह से कह सकते हैं कि वो देवी देवताओं के स्मरण में था ही नहीं, उसका धार्मिक जीवन खास करके आर्य के देवी देवताओं को मानता ही नहीं था। उसके बाद जो है से ये यज्ञ को भी नहीं करता था। ये जो है से आर्य लोग जो थे से यज्ञ किया करते थे, ठीक है, देवी देवताओं को पूजते थे, देवी देवताओं को मानते थे। लेकिन ये जो है दास जो है से उनके देवी देवताओं को मानता ही नहीं था, मेरे खास एकदम विरोधी था, उसका विरोध करता था और यज्ञ भी नहीं किया करता था। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा के देता है कि आर्य लोग का जो है सबसे बड़ा शत्रु या विरोधी कौन था, ठीक है। तो दास या 10 यू, ऐसे दास या 10 यू का कहने का मतलब है एक मतलब अर्थ निकाला गया है। इसका यदि अर्थ निकालेंगे तो होता है, बोल सकते हैं राक्षस, ठीक है, राक्षस, या बोल सकते हैं बलात्कारी। दास और 10 यू का अर्थ एक तरह से राक्षस या बलात्कारी या अवगुण वाले एक तरह से कह सकते हैं, वो होता है। और आर्य का यदि हम अर्थ के बारे में बात करेंगे तो आर्य का अर्थ होता है आदर्श, अच्छे हृदय वाले, अच्छे गुण वाले, है ना। आर्य का जो है से खास ये अर्थ हो गया कि आदर्श। अब देखिए यहाँ से ही पता लग जाएगा कि आर्य जो है से अच्छे हृदय वाले थे, आदर्श थे, ठीक है। लेकिन इनका खास विरोधी 10 यू चाहे हो गए राक्षस, बलात्कारी, है ना, एक अवगुण वाले ये गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति थे लोग, ठीक है। लेकिन ये जो है से अवगुण वाले थे, ठीक है। तो मुख्य रूप से मतलब कि अभी जो टॉपिक लिए थे कि आर्य का जो है से मुख्य विरोधी या शत्रु कौन था, तो यहाँ से हमको पता लग गया कि आर्य के जो है से मुख्य विरोधी या शत्रु कौन था, ठीक है। तो दास और 10 यू। तो अभी जो है इतना ही, अभी इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद अगला क्लास में हम बता रहे हैं आगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, कि आगे जो है से ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो है से क्या क्या जीविकोपार्जन का स्रोत था, ठीक है।